हेलो एवरीवन, मैं रंजित यादव आपका यथा लर्निंग पर एक बार फिर से जोरदार जबरदस्त तरीके से बिल्कुल स्वागत आपका करता हूं। दोस्तों, हम जो साइंस की सीरीज लेकर चल रहे थे, कौन सी सीरीज है? साइंस की T20 सीरीज। ठीक है, इसमें हमने काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं और इसमें हमें हमारा जो ये वीडियो है लगातार कंटिन्यू हो रहा है। और इसमें हम जो ब्लड का जो चैप्टर आपको लेकर हम पढ़ा रहे थे इस वीडियो में, तो उसके साथ साथ हमने इसके पहले के वीडियो में जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो ब्लड का परिसंचरण तंत्र है उसे हमने खत्म कर दिया है। उसके साथ साथ हमने आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, और उसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए बचा हुआ है वो है WBC। ठीक है, तो आज जो आपकी वीडियो है ये WBC पे हम बना रहे हैं और इसमें जितना भी WBC से इंपॉर्टेंट जो भी आपका जो फैक्ट निकल कर आएंगे, जो पॉइंट निकल करके आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, हम उस पे सभी का डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे स्क्रीन पे ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको अगर हम WBC की बात करें तो इसमें जो आपको WBC का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से देखिए, व्हाइट वाइट कलर का ऐसे ही WBC होता है। ठीक है, और इसके जस्ट साइड में आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का है, ये आपका RBC होता है। तो देख पा रहे हैं आप ब्लड में हमारे WBC का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और RBC का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम आरबीसी, तो इसके पहले जो हमारी वीडियो बनी है हमने उसमें आरबीसी पढ़ाया हुआ है। और अगर आपने हमारी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जो भी हमने अभी तक चैप्टर से कंप्लीट किए हैं सारे आपको पर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई लोग देखिए, जो आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं बस शेयर नहीं कर रहे। हमारा जो वीडियो है शेयर नहीं हो रहा और लाइक भी नहीं आ रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम आपके साथ कंटिन्यू डेली बने हुए हैं पूरा आपके डेडिकेशन के साथ, है ना। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमें सपोर्ट करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। जहां जिस तरीके से सपोर्ट की जरूरत है हम पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और जो हम पढ़ने वाले हैं आज किसको WBC को। ठीक है, तो WBC हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, WBC देखिए कट नहीं रहा है, वहां पे कट नहीं रहा है। ठीक, WBC क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मैं आपको बताया था हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो तरल यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बिम्बाणु यानी कार्पोसेल्स होते हैं। वो जो कार्पोसेल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स में आपको बता दिया था। उसमें जो RBC होता है, क्या रोल है इसका, क्या फंक्शन है, मैंने उसको समझा दिया है, पढ़ा दिया है। आज हम WBC को जान रहे हैं। तो अगर हम बात करें WBC की, तो हमारे ब्लड में इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। क्योंकि देखिए, जो RBC के साथ साथ अगर हम WBC की बात करें तो WBC का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रोल हमारी बॉडी में, जो हमारा जो इम्यून जो सिस्टम है, मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र है, WBC उसे स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक, ताकि अगर मान लीजिए हम कोई भोज्य पदार्थ बाहर से ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों के माध्यम से जाते हैं। और जब भोज्य पदार्थ के माध्यम से, जैसे मान लीजिए विषाणु हो गया यानी बैक्टीरिया, वायरस, जब ये उसके साथ ग्रो करते हैं, जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो ये WBC होता है, क्या करता है, उनको खत्म करने की कोशिश करता है, यानी उनको कंज्यूम करता है। तो इससे हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है WBC हमारी बॉडी में मजबूत नहीं हो पाती, बिल्कुल से कम पड़ जाती है, या फिर ऐसे कहिए WBC की कमी हो जाती है, तो जो आपके बैक्टीरिया, जो वायरस हमारे शरीर में आए हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को लगते हैं, उसमें जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको डैमेज करने लगते हैं। और इसके कारण हम अनहेल्दी हो जाते हैं, यानी तरह तरह की हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें WBC को बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और जब WBC जैसे हमारी बॉडी में ग्रो करता है, धीरे धीरे हम क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम WBC की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आप देखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल यानी सफेद रुधिर कणिका। ठीक है, सफेद रुधिर कणिका।
जो WBC इसका फुल फॉर्म होता है सफेद रुधिर कणिका। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट की बात करें तो WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक, WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये मैं आपको RBC वाली क्लास में बता चुका हूं। तो WBC और RBC का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग ये याद रखिएगा कि RBC और WBC में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि केंद्रक WBC में पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता। केंद्रक WBC में पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए आपका चाहे आरबीसी की बात हुई, चाहे डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट, ये तीनों का जो निर्माण है बोन मैरो में होता है ना। बोन मैरो में इन तीनों का भी निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, मैंने आपको पढ़ाया है आरबीसी वाली क्लास में। और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है। हम आपको डब्ल्यूबीसी के बाद वाली जो वीडियो है वो हम प्लेटलेट्स में कवर करने वाले हैं। और एक बात और याद रखिएगा, आपकी जो साइंस की T20 सीरीज चल रही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जो साइंस की जो हमारी क्लास है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे के लिए दे रहे हो, चाहे आप यूपीपी के लिए दे रहे हो, एसएससी जीडी, लेखपाल, वीडियो, जो भी एग्जाम है सभी में हमारी जो साइंस की T20 सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारी सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी तरीके से देखिए ताकि उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपने समझ लिया केंद्रक में केंद्रक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, बोन मैरो में बनती है डब्ल्यूबीसी। ठीक, और जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की अगर हम बात करें तो इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, ये कितना होता है जीवन काल? 2 से 4 दिन। अच्छा एक बात बताइए, जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है, मतलब ये है जो डब्ल्यूबीसी आपका है एक सेल है और ये 2 से 4 दिन ये पूरे बॉडी में घूमते रहता है, जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ते रहता है, और 2 से 4 दिन के बाद ये क्या होता है, इसका डेथ हो जाता है। फिर दूसरी डब्ल्यूबीसी बनती है और उसका जीवन काल फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो इसका जो जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का कितना? 2 से 4 दिन का होता है। उसके बाद अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो आपने इसका निर्माण देख लिया किसमें होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। किसमें? बोन मैरो में होता है, ये आपने देख लिया। अब हम ये आपको बताने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहां होता है। ठीक, तो मैं आरबीसी वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण प्लीहा और किसमें? यकृत में होता है। किसमें? प्लीहा और यकृत में होता है इसका मृत्यु, किसका? आरबीसी का। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है ये ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है ये किसमें हो जाती है? ब्लड में ही। यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 से 4 दिन तक सर्वाइव करता है और घूमते घूमते रहता है, ब्लड में ही मर जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट था डब्ल्यूबीसी से संबंधित। अब हम एक और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इस पे जगह नहीं है ना, तो एक और नेक्स्ट पेज में हमने ले लिया है। ठीक, देखिए मैंने आपको ये बताया था जो आरबीसी होता है संख्या में कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक, अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम होता है। ठीक है, संख्या में डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है लेकिन आकार में सबसे बड़ा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकार में सबसे बड़ा होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है। आप एक स्ट्रक्चर है लिख लीजिएगा आकार में। ठीक है, जैसे मान लीजिए डब्ल्यूबीसी हो गया, उसके बाद आपका होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद होता है आपका आरबीसी। है ना, आकार की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद आरबीसी होता है।
ये मैं आपको सीक्वेंस लिखवाया हुआ हूं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी है, सोचिए कहीं अगर ऐसा हो एग्जामिनर का मूड घूम जाए और वो कहे कि भाई आजकल के बच्चे तो जितने हैं सज्जो रट्टा मान लिए हैं, ठीक है, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जानते हैं एग्जामिनर, जानते हैं आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, ठीक। तो आपको यह सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर आरबीसी होता है, यानी आरबीसी सबसे छोटा होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आप डब्ल्यूबीसी का समझ गए, आकार में सबसे बड़ा। अगर हम आगे बात करें तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है ना, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करना यानी मजबूत करना, जो मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, ठीक है। क्या करना? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे डब्ल्यूबीसी से संबंधित, जितने भी पॉइंट थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा एक और पेज ऐड करते हैं और हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करेंगे, है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो डब्ल्यूबीसी का जो पहला प्रकार है ये है आपका बेसोफिल्स। क्या है आपका? है बेसोफिल्स, है ना। बेसोफिल्स अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, देखिए तो बेसोफिल्स संख्या में क्या होता है, बेसोफिल्स अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल जो आपका होता है संख्या में सबसे कम होता है, सबसे कम, ठीक है। अगर बेसोफिल्स की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, इससे कौन सा रोग होता है? एलर्जी होती है, ठीक। एलर्जी नामक रोग होता है बेसोफिल्स की कमी के वजह से। दूसरा अगर हम बात करें टाइप की, आपका जो एक होता है उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं आकार में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स का जो मेन काम है ना, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना, उसमें इनकी भूमिका न्यूट्रोफिल्स की बहुत ही अधिक होती है। समझ गए? आकार में छोटे तो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, लेकिन इनकी जो भूमिका होती है बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना, उसमें बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा? पूछेगा कि कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे कम है संख्या में, कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे छोटा है आकार में, या फिर न्यूट्रोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, या फिर कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है। तो आपको इन सबको अच्छे से क्लियर करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और हम आगे अगर बढ़े तो दूसरा हमने देखा, हम तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है आपका मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट्स अगर हम बात करें तो जो मोनोसाइट्स होता है सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, याद रखिएगा। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार में जो तीसरा मोनोसाइट्स है आपने देखा, ये सबसे बड़ा मोनोसाइट्स होता है। और इसके साथ साथ मोनोसाइट्स क्या करता है, मोनोसाइट्स भी जीवाणुओं तथा विषाणुओं को उनको मारने का कार्य करता है, ठीक। जीवाणुओं तथा विषाणुओं को मारने का काम कौन करता है? मोनोसाइट्स।
ठीक है, तो आपके ये जो 3 हमने प्रकार बताए, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जितने आपके इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये जो मोनोसाइट्स है इसको पूछा गया है। तो आप लोग को हमने जितना WBC से रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आपको मैंने क्लियर कराया, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। और आपका अगला जो इसके बाद जो आपका वीडियो है बनेगा वो है आपका प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स के बाद पढ़ाने के बाद आपका जो ब्लड से इंपॉर्टेंट जो भी आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने हम फिर से दोबारा आपके साथ मिलेंगे। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है, तो मैं दोबारा एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।